लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन ने आज बरेली की फिजा बिगाड़ कर रख दी। पुलिस प्रशासन की अनुमति रद्द करने और लाख समझाने के बावजूद नफरती मौलाना तौकीर रजा नहीं माने। उनके बुलावे पर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने और समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। भीड़ में शामिल कुछ खुराफाती तत्वों ने प्रदर्शन की आड़ में पुलिस और बाजार में दुकानदारों पर पथराव शुरू कर दिया। दुकानों में तोड़फोड़ होने लगी। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस टीमों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलपूर्वक भीड़ को सड़कों से खदेड़ दिया। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया और बाकी लोग वहां से फरार हो गए। फिलहाल यूपी पुलिस का एक्शन लगातार चल रहा है। इलाके में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद पोस्टर बैनर को लेकर मुस्लिमों का क्या कुछ कहना है, आप खुद ही सुनिए। उन लोगों के लिए कहा कि साहब ऐसे लोगों से कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। आज आप लोगों ने नमाज अदा करी है, प्रशासन यहाँ पे रहा, एसीपी डीसीपी रैंक के अधिकारी थे, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल शांति प्रिय माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें जो असामाजिक तत्व हैं उनकी तरफ से फैलाई जा रही हैं। प्रशासन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री से हमें कोई दिक्कत नहीं है, नमाज़ पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा है और कोई बात नहीं है। भाई आई लव मोहम्मद से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, खूब लिखिए आराम से, क्या दिक्कत है? मेरे दिल में अगर जय श्री राम है तो वो मेरे दिल में है। नहीं है, देखिए आपके दिल में आई लव मोहम्मद है तो है। मुसलमान के लिए मोहम्मद है, हिंदू के लिए जय श्री राम है। हिंदू हम उनका सम्मान करेंगे, वो हमारा सम्मान करेंगे, क्या दिक्कत है? मैं मोहम्मद कहता हूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा सम्मान करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि किसी भी तरीके से अगर धार्मिक उत्पाद मचाने का कोई प्रयास करेगा तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस उससे निपटेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ जो भी असामाजिक तत्व है या जो भी लोग हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं उससे निपटा जाए, वो किसी धर्म का हो। आपका क्या नाम है? मेरा जमील अहमद नाम है मेरा। जमील भाई एक सवाल आपसे ही है, आप थोड़ा समझदार से लग रहे हैं, मैं इसलिए आपसे एक सवाल। देखिए आपके धर्म में मूर्ति पूजा होती नहीं है? जी हमारे मूर्ति पूजा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। अब जैसे आई लव मोहम्मद कुछ युवा जो है लिख रहे हैं, पोस्टरों के जरिए दर्शा रहे हैं, हालांकि अपनी अपनी भावना है, किसी की भावना को हम ना ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद है लिखिए आप, लेकिन जिस तरीके से पोस्टर लेते हैं, हमने रैलियों में ऐसा देखा, अक्सर मैं आपसे जमील भाई बताऊं, रैलियों में ऐसा देखा है कि रैलियों में नेता जो है वो उनके हाथ में पोस्टर थमा देते हैं। पोस्टर थमाने के बाद वो रैली खत्म होते ही वो पोस्टर किसी के पैर में जाता है, किसी के गाड़ी के नीचे जाता है, कोई उस पर थूकता है। इस पर क्या कहेंगे? जो आई लव मोहम्मद आपका आप सम्मान करते हैं, उनका पैगंबर है, आप दिल से हृदय से उनको प्रेम भी करते हैं, लेकिन ये जो पोस्टर युवा लेकर घूम रहे हैं और वो उसके बाद जब वो सड़कों पर जाएगा और सड़कों पर जाने के बाद कोई उस पर पैर रखेगा, कोई उसको गलत तरीके से फिर एक नया विवाद खड़ा होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई लव मोहम्मद अगर एक मुसलमान लिख रहा है और तख्ते लेके जा रहा है तो वो कभी उसको सड़क पे नहीं फेंकेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये सब चीज़ें जो कराई जाती हैं, सब चीज़ें आपको पता है, आप भी जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कोई भी अगर जय श्री राम हिंदू लिखेगा वो उस पोस्टर को नीचे कैसे डाल देगा? लेकिन सामाजिक तत्व कर देते। जी मैं वही कहना, कानपुर में क्या हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, दूसरे मैं वही कहना चाहता हूँ, आप मीडिया है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है किसी को। कानपुर में तो दूसरे मुद्दे पर आप देखिए निजाम इतना, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, मैं भी इनसे बात करूंगा। देखिए बड़े आला अधिकारी जो हैं वो आज लगातार सड़कों पर मौजूद थे, एसीपी रैंक के अधिकारी, डीसीपी रैंक के अधिकारी, तमाम जो फोर्स थी वो आज तैनात थी, और इसीलिए तैनात थी कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, प्रेम भाव सौहार्द बना रहे, क्योंकि अभी नवरात्रि भी चल रहे हैं, कहीं दुर्गा पूजा भी चल रही है। क्या कहेंगे सर? नहीं, प्रशासन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रशासन आप कहना चाहते हैं कुछ? उनके पास भी जाएंगे। अच्छा, प्रशासन से हमें बहुत उम्मीदें हैं और प्रशासन अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहा है, और ये सब सारी चीजें असामाजिक तत्व जो है वो सब फैलाने की कोशिश करते हैं, वो सब उन्हीं का ध्यान रखें। प्रेम भाव सौहार्द बना रहे हैं। आप मस्जिद तक कई बार आता हूँ, प्रशासन को भी आम आदमी से कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन को भी उन लोगों से दिक्कत है जो चाहते हैं कि फैला दे, फिजा खराब हो। कि एक बहुत बात आती है
कि काफिर काफिर का मतलब क्या होता है? खुदा को न मानने वाला। उसमें ना हिंदू है, ना यहूदी है, ना ईसाई है, ना क्रिश्चियन है। उसमें सिर्फ होता है जो एक खुदा का इनकार करे वो काफिर है। अच्छा ये बताइए, आई लव मोहम्मद से किसी को आपको लगा कि किसी ने कोई आपत्ति जाहिर की हो? नहीं, आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। वो तो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। इतना बड़ा जो विवाद, इतनी बड़ी जो घटना इकट्ठी हो रही है, वो क्यों हो रही है? प्रशासन से नहीं है। कानपुर के अंदर क्या हुआ? आपकी सेवा में लगा हुआ, देखिए SHO रैंक के अधिकारी, SI रैंक तो वहाँ DCP SC रैंक के गवर्नमेंट के जो प्रशासन किसके इशारे पे है? सरकार के। सरकार ने इसीलिए तो प्रशासन को भेजा, सामाजिक तत्व कहीं नवाज में खत्म न कर दे। मेरे भाई सरकार से दिक्कत है, सरकार से दिक्कत है, प्रशासन से दिक्कत नहीं है। सरकार से क्या दिक्कत है? सारी दिक्कत। मंत्री तो योगी जी हैं, आपके 2 बार के CM बने हैं। बहुत अच्छी बात है, उसमें बात है। सरकार की नीतियों से दिक्कत है। सरकार से योगी जी आदमी है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो ये अच्छी नीति नहीं है? प्रशासन आपकी सेवा में। प्रशासन से कहाँ है? अरे प्रशासन भी तो मुख्यमंत्री जी का ही है। किसके इशारे पे है? अरे इशारा क्या होता है? जो सरकार में मुख्यमंत्री आई लव मोहम्मद हम बोल रहे हैं, आप मुझे अरेस्ट कर लोगे? अरे आपको पता ही नहीं है। आप बताइए क्या हुआ कानपुर में, अरेस्ट कैसे किया गया? उनके पोस्टर लेके चले थे। पोस्टर लेके अरेस्ट नहीं किया। यही पोस्टर लगे हुए थे। नहीं। वो बाद में कानून जानकारी है कि वो जानकारी का भाव है। जानकारी है कि एक चौक के ऊपर जो है ना वो पोस्टर लगा दिया गया जहाँ इलाऊ नहीं था। वहाँ के कानून आप कह रहे जानकारी, वहाँ के कितने जो है ना SHO के और ऊंचे अधिकारियों के बाद में उनके वो चेंज करे गए हैं। नहीं पता क्या होता है, हुआ ये जहाँ परमिशन नहीं थी वहाँ लगा दिया। उसके बाद जब वो भीड़ गई है तो उसने वो दूसरे मोहल्ले से जब गई तो वहाँ पर ये विवाद इकट्ठा हुआ। आपको पता है आज लाई मोहम्मद से ना किसी को दिक्कत थी ना होनी चाहिए। ये सब गुमराह करने वाली बात। किसी को भी नहीं दिक्कत नहीं तो लिखिए। उसके बदले में महादेव जी को जो है ना लोग खड़े हो जा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आई लव मोहम्मद? इससे पहले क्यों नहीं खड़े हो रहे थे? हम आपने कहा आई लव मोहम्मद, हमने कहा आई लव महादेव। आप इसमें क्या दिक्कत है? कल तक क्यों नहीं खड़े थे? आज हमारे कहने की बात। ये भी तो नई प्रथा शुरू हुई। आई लव मोहम्मद तो हमेशा आई लव मोहम्मद अभी नई प्रथा शुरू की है। आप मुझे एक चीज बताइए, आज हमने आई लव मोहम्मद कहा, आप आज क्यों कह रहे हैं महादेव? आप हमसे पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? यही तो विवाद वाली टकराव की स्थिति। ये सब जो है ना आपको आपत्ति हो गई? नहीं, आपत्ति नहीं है। बिल्कुल आपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। हमसे आपने भी तो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। मैंने इस बात पर एक मिनट, आई लव मोहम्मद आज हमने बोला, आप आज आ गए आई लव महादेव। लोग खड़ा कर रहे हैं। आपने कहा कि आई लव महादेव कर रहे हैं। चलिए मेरा नमाज का टाइम हो रहा है। अच्छा आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं? प्रथा वाली बात नहीं है। आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बात कही कि ये आई लव मोहम्मद के प्रथा निकले हैं। क्योंकि जैसे जैसे ये जनरेशन अपडेट हो रहे हैं, न्यू वर्जन लॉन्च हो रहे हैं, इससे पहले अपनी माँ को कोई आई लव यू नहीं बोलते थे। और अगर बोलते आपत्ति भी कहाँ है? एक मिनट आप सुनने बोलोगे मेरी बात से, फिर आप खुद ही बोल लो। आपकी बात कोई तो मैं सर जेन्युइन बात बोल रहा हूँ आपको। आपने एक चीज़ सवाल किया कि ये नई प्रथा आई है। मैंने सवाल नहीं किया, ये सवाल उठ रहे हैं कि नई प्रथा कैसे हुई। ठीक है, ये आपका कहना था। मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बातों से, लेकिन मेरा एक सवाल आपको है। ठीक है, ये मतलब ये नई वर्जन आपने लगाया आई लव मोहम्मद, मैं उस आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मुझे एक सा सवाल बताइए, आजकल अपनी माँ को भी लोग आई लव यू बोलते हैं, फिर उसके माँ उसके अगेंस्ट में उनका रिप्लाई देती है आई लव यू टू बेटा। अपनी बेटी को भी हम बोलते हैं, अपनी बीवी से भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे अपडेट, विवाद कौन पैदा कर रहा है? विवाद की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप विवाद पे बार ला रहे हैं। मैं हो रहा है, विवाद की बात ही नहीं कर रहा हूँ आपसे। विवाद पैदा करें, विवाद की बात। आई लव मोहम्मद तो ठीक है, कोई दिक्कत मैं आई लव मोहम्मद या फिर इसमें विवाद पैदा हो रहा, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट तो सारा मामला आज ये पुलिस इतनी क्यों आई है? आराम से मस्जिद में नमाज अदा करते पुलिस, SCP रैंक के अधिकारी, DCP रैंक के अधिकारी। कॉन्सेप्ट अलग है जो आप बोलने जा रहे हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं सामाजिक क्लेश पे नहीं जा रहा हूँ, एक्सपोज करने पे नहीं जा रहा हूँ, सामाजिक सौहार्द भड़काने पे, मैं किसी के भड़काने की बात नहीं कर रहा। सामाजिक सौहार्द तो बिल्कुल सर बना रहना चाहिए। आप बताइए, सामाजिक सौहार्द बिगड़ना चाहिए कि बना रहना चाहिए? बना रहना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग सच रहें तो। अगर आप हम दिन को, अब मैं आप बताओ, दिन निकले मैं दिन ही तो कहूंगा। आप कितने दिनों से जर्नलिज्म कर रहे हैं ये बताइए? कितने दिनों से? बहुत वर्षों से। बहुत वर्षों से। कभी आपने योगी जी से, मोदी जी से जाके पूछा? उनका दायित्व है हमारी परेशानी का पूछना। उनका कभी इंटरव्यू लिया आपने? मैंने किया मुख्यमंत्री का। हमारे हेडलाइंस इंडिया के नवीन चौहान जी ने मुख्यमंत्री का कितनी मरतबा किया बताइए? कब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहे हैं। कब कर रहे हैं बताइए? आप देख ही नहीं रहे। मन की बात सिर्फ करते हैं, अपनी बात कहते हैं, हमारी बात तो सुनते नहीं। बात सुन रहे हैं ना आप? बताने का आप पहुंचाए जो है आपके अंदर ये है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं, सिर्फ ये सुनिए, दिल की बात ये कि जैसे वो मतलब कि हैं, वो सबके जैसे ये है कि माता पिता होते हैं, माँ बाप होते हैं। मुख्यमंत्री जो होता है वो माँ बाप होता है पूरी जनता का। जिसने वोट दिया उसको भी, जिसने नहीं दिया उसका भी। अरे तो आप सुनिए, तो कह रहे हैं ना आपकी सुरक्षा में लगा तो दी है फोर्स। ये खड़े हैं राहुल जी आपकी सुरक्षा में ही तो। ये सुरक्षा कोई आके हंगामा ना करे। अरे कोई हंगामा नहीं कर रहा
रहा है, हंगामा तो आप लोग करवा रहे हैं। सुनिए, आप आ जाए। नहीं बोलिए। आप लोग हंगामा करवा रहे हैं, हंगामा कोई नहीं कर रहा है। ये लोग जितने दिनों से ड्यूटी में है, एक मर्तबा बता दें यहाँ से कोई जुलूस निकला, कोई आकर के प्रोटेस्ट किया, आप जुलूस निकालिए, कोई मना थोड़ी कर। अरे भाई हम निकालेंगे तो परमिशन लेकर के निकालेंगे। बस सीधी सी बात है, तो गवर्नमेंट करेंगे तो परमिशन लेकर के करेंगे। गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप जुलूस ना निकालो, गवर्नमेंट कह रही है कि आप आई लव मोहम्मद ना लिखो, कह रही है लिखो आप, तो लेकिन ये व्यवस्थाएं क्यों खराब हो रही हैं? कहाँ खराब हो रही है? ये क्या हो रहा है? कानपुर में क्या हुआ? अरे भाई कानपुर, या आप नोएडा की बात कर रहे हैं, आप कानपुर छोड़िए। हालांकि यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट रहा, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक अलर्टनेस था कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में कोई भी असामाजिक तत्व इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर कहीं भी गलत फहमी ना फैला सके, हंगामे की स्थिति पैदा ना कर सके, ना ही किसी तरीके की कोई दिक्कतें खड़ी हो सके, उसको लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट रहा। एसीपी डीसीपी रैंक के जो अधिकारी थे वो नोएडा की इस मस्जिद पर मौजूद थे, और किस तरीके से आज जो है यहाँ पर प्रशासन की देखरेख में नवाज जो है वो पूरे अच्छे से यहाँ पर रहता हुई है, और किसी भी तरीके की असामाजिक तत्व जो है वो एक्टिव ना हो सके, उसको लेकर जो प्रशासन था वो आज पूरी तरीके से अलर्ट रहा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।